बजट यात्रा बैंगलोर एडिशन देख रहे हैं आप। और जब बैंगलोर की बात होती है, कई सारे सेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है बैंगलोर, बी इट द रियल एस्टेट, द स्टार्टअप्स, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, the semiconductor and a lot many, energy space, defense for that matter। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट सेक्टर के लीडर्स से हम इस बजट यात्रा एडिशन में बात कर रहे हैं। आज रियल एस्टेट और एनर्जी स्पेस के इम्पोर्टेंट लीडर्स से हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुरेश हरी, इमीडिएट पास्ट सेक्रेटरी क्रेडाई कर्नाटका। मेरे साथ हैं मिस्टर जैद मोहम्मद, ट्रेजरर बैंगलोर रियल्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर वरुचि मिश्रा, पार्टनर एंड ग्रुप सीईओ नोवाटा एनर्जी ट्रांजिशन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सुरेश सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। रियल एस्टेट सेक्टर, हमेशा कहा जाता है कि ना लॉन्ग टर्म बेसिस अप साइकिल का ट्रेंड जारी है, लेकिन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी कई सारे हैं। व्हाट डू यू थिंक बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर एक्सपेक्ट करके चल रहा है? शॉर्ट टर्म में बहुत चैलेंजेस है, हम लोगों का सब चाहिए, बट टाइम के साथ चलना पड़ेगा। इकॉनमी तो अच्छा रहेगा, चलता है। सो इस टाइम पे हम लोगों का एक ही पिटिशन है और डिमांड है, वो अफोर्डेबल होम का साइज़ फिक्स किया बहुत साल पहले। वो 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर लगभग, उसका कास्ट भी 45 लाख फिक्स कर दिया। अभी इस कास्ट में कितना साइज़ मिलेगा और कैसा अफोर्ड करेगा, वो अफोर्डेबल नहीं है अभी तक। सो उसका एरिया बढ़ाना है और प्राइस भी ज़्यादा बढ़ना है। ये दोनों डिमांड ज़रूरत चाहिए और बहुत डिमांड्स है, हम लोग सबके साथ चलना है। वो इकॉनमी तो अच्छा है, सो वी आर एंजॉइंग द अप साइकिल। मार्केट बहुत अच्छा है, वो कोविड के पास अभी अच्छा चल रहा है। सो इसीलिए हम लोगों का यही है, मेन सेक्टर का एड्रेस करना है और कंप्लायंस ठीक से करना है, ज़्यादा फास्ट करना है। ये बहुत हम लोगों का डिमांड है। कंप्लायंस एक ऐसा स्पेस है जिसमें काफी सारे अप्रूवल्स अटक जाते हैं। वही है, बहुत विंडोज है। कंप्लीटली अग्री टू दैट। जैद सर, कमिंग टू यू अगेन, 2026 बजट से रियल एस्टेट सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, ये तो आपसे जानना चाहेंगे ही। व्हाट डू यू थिंक, बट एट द सेम टाइम टैक्स बेनिफिट, होम लोन टैक्स बेनिफिट, क्या आपको लगता है कि रिविजिट करने की जरूरत है यहाँ पर? इसी हर दफ़े सबकी इच्छा होती है कि टैक्स हमको कम होना चाहिए, तो टैक्स गवर्नमेंट को तो पैसे तो कमाना ही है, तो टैक्स थोड़ा बहुत कम करेंगे, गवर्नमेंट करना चाहिए। बट वैसे अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर सेक्टर, हर आदमी को इच्छा होती है कि अपना अपना खास का घर होना चाहिए, तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट। और अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट डायरेक्ट सेक्टर्स, वी हैव टू लुक एट द इनडायरेक्ट सेक्टर्स विच आर सपोर्टिंग द इंडस्ट्री, जो वो काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हर सिटी में गवर्नमेंट और कहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे ग्रीन स्पेस होना चाहिए, ओपन पार्क्स होना चाहिए, इजी वॉकेबिलिटी होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के साथ सबकी ज़िंदगी अच्छी होगी। किसी घर लेने से तो सिर्फ आप अंदर बंद नहीं रहेंगे ना घर में, आप तो बाहर जाना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए। आज के ज़माने में हम लोग अपने बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहना करते, बट अगर आपके पास ठीक जगह नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? तो मेरे हिसाब से इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को देना चाहिए, सिर्फ उतना ही नहीं। और दूसरे सेल्स के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम लोग ब्रोकरेज सेक्टर से हैं, तो ब्रोकर्स के लिए भी थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए। एक्चुअली हर पैमाने पर ध्यान होना चाहिए। इनफैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर इन इटसेल्फ काफ़ी कंप्लीट सेक्टर, कई सारे सब सेक्टर्स भी ताल्लुक रखते हैं इससे। मिस्टर वारुचि, कमिंग टू यू, अनदर सेक्टर जो कि पेचीदा भी कहा जाता है, लिटिल कॉम्प्लेक्स, एंड ऑफ कोर्स एनर्जी सेक्टर की भी कई सारी डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस होंगी बजट से, गवर्नमेंट से। व्हाट डू यू थिंक डज द एनर्जी सेक्टर एक्सपेक्ट फ्रॉम बजट 2026? मेरा ये कहना है कि एज ए कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें गैस इकोनॉमी की तरफ फोकस करना चाहिए। फॉर द सिंपल रीज़न, इसका रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल इज़ फ्रॉम द नेचर। यू हैव टू आपको एक्सप्लोर करना है क्रूड ऑयल, आपको प्रोड्यूस करना है, रिफाइन करना है।
बट गैस के बहुत अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। एक तो ऑफ कोर्स एक्सप्लोरेशन से आता है, दूसरा उसका बहुत अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, म्युनिसिपल वेस्ट, हिंदुस्तान करीब 500 मिलियन टन्स, रफ फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक एंड म्युनिसिपल वेस्ट। अगर थियोरेटिकली स्पीक बोला जाए तो सब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन्स, गैस एंड ऑयल, गैस ज़्यादातर, और 15% यील्ड है जनरली। कुछ टेक्नोलॉजी की 20% यील्ड है, किसी की 10% यील्ड है। तो आप 75 मिलियन टन प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन फ्रॉम, और अभी का प्रोडक्शन 25-26 मिलियन टन है। तो तिगुना कर सकते हैं आप अपना प्रोडक्शन फ्रॉम यूजिंग योर हार्नेसिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं। वैसे ही हाइड्रोजन, अभी हमारा जो ग्रीन मिशन है वो बोल रहा है ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे 5 मिलियन टन। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि इट इज़ एनी हाइड्रोजन, फर्स्ट क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। एब्सोल्युटली। वैसे हम समय की पाबंदी भी है और इसी वजह से आप तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछना चाहूँगी बिफोर वी क्लोज इट, कि बजट से एक ऐसा क्या निर्णय लिया जाए जो कि आपके तमाम सेक्टर्स के लिए बेहतरी की तरफ आपको ले जाए। रियल एस्टेट सेक्टर, वन डिसीजन विच यू थिंक विल हेल्प द सेक्टर। रियल एस्टेट पर्टिकुलरली बैंगलोर हम लोगों का इंटरेस्ट है, बट अक्रॉस द कंट्री रियल एस्टेट के लिए मोबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। मेट्रो कनेक्टिविटी वेरेवर वो कर रहे हैं, वो जल्दी करना है, वो लंबी डिस्टेंस कवर करना है, वो आउटसाइड द सिटी होना चाहिए। क्यों है, वो सिटी की सेंटर पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन लोगों का तकलीफ नहीं होगा वो मूवमेंट का, और यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेबल कॉमन एनर्जी एंड दी अदर रिसोर्सेज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो ट्रांसपोर्ट में इतना पोल्यूशन आता है वो सब कम हो जाता है। सो मोबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, मोबिलिटी का इम्पॉर्टेंट देना है। Okay, that's what according to you? I would look at parking vehicle movements of the city, because traffic, which everybody talks about in Bangalore, but traffic is a problem in every city in the country. So I would say nationally we should bring a policy where, you know, sale of cars is kind of restricted unless you don't have a proper parking facility. Parking facility should be a criteria before sale of vehicle has happened. See, today resale of cars is becomes so cheap. Nobody wants to sell cars today. Each household has 3-4 cars with them, and there's no parking facility. So I think government should look at this. Yes, they have, you know, come out with policy of, you know, removing these cars after some time, scrapping them. But something seriously has to be done to ensure that, you know, traffic in all these cities will be That's a controlled. very important angle to the entire conversation on this sector. Again, coming to you, Mr. Varuchi, one decision you would want the government to take for your sector? The government should make a very clear regulation about subsidizing or incentivizing carbon capture and storage. So it should come out with $1 per ton cost to be supporting the project developers who are putting these infrastructure in place. And the government, like all other countries in the world, I mean all the Western countries who are moving ahead on CCS. That was quite an insightful conversation. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की उम्मीदें बजट से सरकार से क्या हैं ये विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।